ये मेरे ख्याल दरमियान में कुछ देर के लिए कनेक्शन हमारा डिसकनेक्ट हो गया था। तो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन इज़ ए सॉलिड, ठोस चीज़ है, फिगर ठोस फिगर है, ओब्टेन्ड बाई रोटेटिंग ए प्लेन कर्व, जिस चीज़ को रोटेट करेंगे उसे हम प्लेन कर्व कहेंगे। अराउंड भी कह सकते हैं, अबाउट भी कह सकते हैं, सम स्ट्रेट लाइन, किसी लाइन के अबाउट उसे रोटेट करना है। वो लाइन उसी प्लेन में होनी चाहिए जिस प्लेन को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, प्लेन के अबाउट। तो जिस लाइन के अबाउट रोटेट करें उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जिस कर्व को रोटेट करेंगे उसे हम कहते हैं जनरेटिंग कर्व, यानी जिसके सॉलिड को क्या किया है, जनरेट किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द कर्व। कौन सी कर्व रोटेट करनी है, अबाउट एक्स एक्सिस हमने रोटेट करना है। किसको रोटेट करना है, ये कर्व दिया y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट। अब थोड़े थोड़े आप ग्राफ बनाने सीखें, छोटा से ग्राफ ये याद भी रखें, ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है कि y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट है। आपने ये x एक्सिस लेना है, ये y एक्सिस लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। x को 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, x को 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 यानी x 1, तो y भी ऊपर को 1 आ जाएगा। x को 4 ले लें, जब x को इस साइड पर 4 लेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर को 2 के बराबर आ जाएगी, 2 नेगेटिव नहीं लेनी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी। x इधर को 4, y ऊपर को 2, x को यहाँ 9 पुट कर लें जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट आ जाए। जब x को 9 पॉइंट इधर को जाएंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ऊपर को 3 पॉइंट जाएंगे। इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा कि इसका y इक्वल टू एक्स के स्क्वायर रूट का यहाँ तक कर्व है, यहाँ तक कर्व है। यानी हमने यूँ समझे भी छोटी सी उसकी फिगर बना ली, वैसे तो जहाँ तक मर्जी इसको लेते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, यहाँ तक उसको ले लिया। अब इस कर्व को हमने एक्स एक्सेस के अबाउट ऐसे क्या कर देना है, रोटेट कर देना है। जब रोटेट करेंगे तो जैसे मैंने बताया हमें प्याला नुमा शेप ये जनरेट होती नज़र आएगी, जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है। जब सामने इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा सर्कल नुमा बन जाएगा, सर्कल। ये इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस होगा। ये यानी इस पॉइंट से लेकर ऊपर तक ये इसका रेडियस है। और इसकी वैल्यू कैसे फ़र्जी वैल्यू निकालेंगे, यूँ समझे जब हम यहाँ से ऊपर को उठते हैं तो y की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू, इधर को चलते हैं तो x की वैल्यू होती है, इधर को चलते हैं तो y की वैल्यू होती है। तो यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू फ़र्जी पॉइंट लेंगे, किसके बराबर होगी, y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर रूट के। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो रेडियस बन जाएगा ये y की वैल्यू, इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू x होगी, y की वैल्यू x का स्क्वायर रूट होगी। तो ये जो ऊपर को y की वैल्यू है ये बन जाएगा उसका रेडियस। कहाँ से कहाँ तक हमने उसको तलाश करना चाहिए, मैं ये भी कह दिया कि कर्व को जनरेट करना है y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट फ्राम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। पूरा क्वेश्चन में यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, बुक से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये कर्व है जिसको हमने जनरेट करना है, रोटेट करना है अबाउट x एक्सिस। कहाँ से कहाँ तक कर्व लेनी है, 0 से लेकर 1 तक लेनी है, 0 से लेकर 1 तक, ये 1 तक हमने जाना है। तो क्या करेंगे भाई, व्हेन वी रोटेट द कर्व y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट अबाउट x एक्सिस वो ऑब्टेन ए डिस्क। डिस्क कहते हैं प्लेट को, ये सामने जो आपको हिस्सा नज़र आएगा गोल, जिसको मैं सर्कल कहता हूँ, प्लेट नुमा चीज़, डिस्क नुमा चीज़ यानी हमें नज़र आएगी, थाली नुमा चीज़ नज़र आएगी। हमारे पास क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। उसका रेडियस किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो ऊपर की तरफ ये x एक्सिस है, x एक्सिस से यहाँ तक जो y की वैल्यू और y की फ़र्जी वैल्यू किसके बराबर है, x का स्क्वायर रूट। तो इसका रेडियस आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर रूट के बराबर। सर्कुलर डिस्क रेडियस उसका x का स्क्वायर रूट। तो इस डिस्क का यानी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसे हम क्रॉस सेक्शन कहेंगे। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पाई आर का स्क्वायर, वो बन जाएगा पाई इंटू एक्स के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और ये आ जाएगा पाई एक्स। ये जो फ्रंट पे खड़े होकर देखेंगे हमें सर्कल नज़र आएगा, डिस्क नज़र आएगी, थाली नुमा गोल चीज़ नज़र आएगी, उसका हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। तो पूरे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का या सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम निकालने का क्या कुलिया है, ए से बी तक ए एक्स इंटू डी एक्स। ये 0 से 1 तक लिमिट्स उसने हमें खुद दी हुई हैं क्वेश्चन में। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पाई कांस्टेंट है, एक्स की इंटीग्रेशन स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स पुट कर देंगे और सारा हल हो कर पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास है इस कर्व को एक्स एक्सेस के अबाउट जब रोटेट करेंगे, जो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम जब 0 से लेकर 1 तक उसको काउंट करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा उसको पाई बाई 2 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है,
फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग, इसको रोटेट करना है, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब एंड y इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन उसने दी हुई हैं, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है, y इज इक्वल टू 8 के बराबर है। और कहाँ से करना है भाई, x इज इक्वल टू 0 एंड अबाउट रोटेट करना है x है y एक्सेस के, इसको रोटेट करना चाहते हैं y एक्सेस के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं। किस किस को रोटेट करना है, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 0। ये उसने एक वैल्यू बताई है, दूसरी वैल्यू नहीं बताई, वो भी हमें थोड़ी सी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो उसने हमें y बराबर दिया x का क्यूब के, यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा, y क्यूब के। जब हम किसी चीज़ को रोटेट करते हैं अबाउट x एक्सेस के, अबाउट x एक्सेस के, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के और एरिया को फंक्शन बनाएंगे x का। जब किसी चीज़ को रोटेट करेंगे y एक्सेस के अबाउट, तो हम एरिया को फंक्शन बनाएंगे, y का फंक्शन बनाएंगे और इंटीग्रेट भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के। तो y इक्वल टू एक्स का क्यूब है, x यहाँ से आ जाएगा y की पावर 1/3 के बराबर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये ग्राफ है हमारे पास, ये y बराबर x की पावर 1/3, x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3। ये इतना, या आप ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के क्यूब का ग्राफ बनाए। अच्छा पहले इसकी लिमिट्स निकालते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। कर्व इज रोटेटेड अबाउट y एक्सिस, इसकी लिमिट्स यहाँ से निकाली होंगी 0 से 8 तक, 0 से 8 तक। अच्छा उसने क्वेश्चन में दिया था, जब क्वेश्चन में उसने क्या दिया था, क्वेश्चन कौन सी थी भाई, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, उसने y की वैल्यू नहीं दी थी, x की वैल्यू दी थी। उसने कहा था क्वेश्चन में लिखा हुआ x इज इक्वल टू 0, तो जब x 0 के बराबर होगा तो y भी यहाँ से किसके बराबर होगा, 0 के। x 0 y 0। दूसरी बात उसने हमें कौन सी बताई थी, क्वेश्चन में बताई थी y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8, y कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हमें पूछे भी y इज इक्वल टू 8 क्या चीज़ है, y इज इक्वल टू 8 का मतलब है लाइन पैरेलल टू y कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ओरिजिन से कितने यूनिट पर, 8 यूनिट के ऊपर थी। ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये वाली लाइन हमें नज़र आती है, ये ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू 8 का। ये हमारे पास ओरिजिन है। जब x उसने 0 दिया था, x 0 y 0, इसका मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करके y की वैल्यू ने कहाँ तक वेरी करना है, 8 तक वेरी करना है। ये y इज इक्वल टू एक्स के क्यूब, एक तरफ मैंने ये कर्व बनाई है और इस कर्व को फिर मैंने y एक्सेस के अबाउट ऐसे क्या कर देना है, तेज़ी के साथ रोटेट कर देंगे। y एक्सेस के अबाउट जब रोटेट करेंगे तो फिर हमें एक प्याला नुमा चीज़ जो है ना वो जनरेट होती नज़र आएगी। ये उसका बनेगा बेस और ये ऊपर उसका ऐसे गोल मुंह नज़र आएगा, जैसे बिल्कुल प्याले का होता है। हम उसको सर्कल भी कह सकते हैं या सर्कुलर डिस्क भी कह सकते हैं। अब y इज इक्वल टू एक्स के क्यूब का ग्राफ आपने थोड़ा सा कैसे याद रखना है, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है, x 0 तो y 0, यहाँ पे आ जाएंगे, x को 1 ले लें, 1 का क्यूब 1, x इधर को 1, y ऊपर को 1, x को 2 पुट करेंगे, इधर को चलेंगे 2 पॉइंट, 2 का क्यूब 8, ऊपर को 8 पॉइंट चलेंगे, यहाँ तक चल जाएंगे। इसको आप 3 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 27, इधर को चलेंगे 3 पॉइंट, ऊपर चलेंगे 27 पॉइंट। ये थोड़ी थोड़ी आप रफ में लहदा प्रैक्टिस करें क्योंकि सारे क्वेश्चन फिगर के साथ सॉल्व होने वाले हैं। तो ये y इज इक्वल टू एक्स के क्यूब की इतनी कर्व जनरेट की, हमें उसकी कहाँ तक ज़रूरत है, y इज इक्वल टू 8 तक, यानी x को 0 रखेंगे, ये पॉइंट बन जाएगा, 1 पुट करेंगे, 1 पॉइंट इधर को, 1 पॉइंट इधर को, x को इधर को लेंगे 2 पॉइंट, y की वैल्यू ऊपर 8 तक चल जाएगी। इससे ऊपर हमने जाना नहीं है, उसने अपर लिमिट हमें बताई है। और ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 8 का, ये उसकी कर्व है। इसको जब y एक्सिस के अबाउट इस तरह से रख के रोटेट करेंगे तो ऊपर हमें उसका सर्कुलर डिस्क बनती नजर आएगी, जो ऊपर खड़े होकर देखेंगे और इस शेप की हमारे पास फिगर बन जाएगी। इस सारी का हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ जब आप खड़े होकर देखेंगे, जो ऊपर आपको ऐसे गोल सर्कल नज़र आएगा, यानी प्याले का मैं कहता हूँ भी ऊपर वाला हिस्सा नज़र है, उसका रेडियस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसका रेडियस होगा। और ये y एक्सेस है, आप रेडियस जा रहे हैं x की साइड पे, x की साइड पे जा रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू कितनी होगी, ये जो वैल्यू है इतनी, फर्जी वैल्यू लिखेंगे x बराबर के इसके y की पावर 1/3 के, तो लिखना तो x है। इस ऊपर वाली सर्कुलर डिस्क का रेडियस बनेगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक,
तो रेडियस बन जाएगा उसका कितना भाई, एक्स की वैल्यू है और क्वेश्चन के मुताबिक एक्स किसके बराबर है, वाई की पावर 1/3 के। तो इसका जो रेडियस काउंट करेंगे यहाँ पे वो हो जाएगा वाई की पावर 1/3। तो हमने कर्व को रोटेट कर दिया अबाउट वाई एक्सेस, फिर उसका हमने एक स्लाइस काट लिया। ये जो प्याला बन गया ना, इसको ऐसे ऐसे स्लाइस में ऊपर ऐसे इसके कट लगा दिए, बिल्कुल ऐसे, यूँ समझिए ब्रेड पड़ी है, आपने यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, एक पीस आपने, एक स्लाइस आपने वहाँ से उठा दिया। बस ये जैसे ऐसे लिखने के लिए हमें दरअसल इतनी जगह का रेडियस चाहिए, और रेडियस हमारे पास है ये जो इतना रेडियस, आपने यहाँ से एक स्लाइस लिया, उसका रेडियस भी फर्जी इसी के बराबर रखेंगे। अगर यहाँ से ले लेते हैं तो उसका रेडियस भी इसी के बराबर रखेंगे, उसका रेडियस बनेगा x = y की पावर 1/3। तो उसका रेडियस आ जाएगा हमारे पास y की 1/3। उस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया बनेगा वो आ जाएगा, अब ये y का फंक्शन होगा क्योंकि जो उसका रेडियस है जो y की शेप में, तो वॉल्यूम उसका, एरिया उसका क्रॉस सेक्शन का ए वाई पाई आर का स्क्वायर, तो पाई इंटू एक्स से मुराद उसका रेडियस है, पाई एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 2/3 आ जाएगी हमारे पास ये। तो इस तरह ये उसका एरिया आ जाएगा क्रॉस सेक्शन का। तो वॉल्यूम निकालने का क्या कुलिया है, 0 से 8 तक, ये 0 से 8 तक उसकी लिमिट पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के। पाई कांस्टेंट है, वाई के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, सारा सॉल्व करने के बाद इतने स्क्वायर यूनिट उसका क्या आ जाएगा हमारे पास है